हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 13। ठीक है, 13 नंबर का लेक्चर होने वाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर बहुत बेहतरीन होगा और शांतिपूर्वक से आप करेंगे। आज नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ठीक है, ट्री मेथड या गोल्डन रेशियो मेथड। ठीक है, इनसे बनने वाले सवाल कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गोल्डन रेशियो से या ट्री मेथड से ही जल्दी बन पाते हैं। अगर बन तो जाएंगे वैसे भी रेशियो से या सक्सेसिव से, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन आप कितनी बढ़ जाएगी कि आप सवाल में दिन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो गोल्डन रेशियो और ट्री मेथड दोनों चीज़ समझेंगे बेहतरीन तरीके से और उसके बाद हम सवाल को आपको सॉल्व करके सामने दिखाएंगे। ठीक है, वो कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं आपको जो गोल्डन रेशियो या ट्री मेथड के बिना होंगे ही नहीं। हो तो जाएंगे बट टाइम पर ना हो पाएंगे ना। ये दोनों मेथड जाना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे भी चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 4 5 मेथड होते हैं। रेशियो मेथड हो गया और सक्सेसिव मेथड हो गया, ट्री मेथड हो गया, गोल्डन रेशियो मेथड हो गया, है ना, एक फार्मूला हो गया। ये सब सारी चीज़ें, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें ये मेथड होते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 और आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे गोल्डन रेशियो या इसको उसी को बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझेंगे पहले और उसके बाद हम आगे सवाल को माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, डाल लीजिए, लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए ट्री मेथड। ट्री मेथड इसी को बोल देते हैं गोल्डन रेशियो मेथड। ठीक है, गोल्डन रेशियो मेथड बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ट्री मेथड या गोल्डन रेशियो क्या होता है 2 साल के लिए। ठीक है, फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए ट्री मेथड क्या होगा, ये गोल्डन रेशियो क्या होगा, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, मैं मान लेता हूँ एक प्रिंसिपल में मान लेता हूँ कि मेरा मूलधन मेरा कितना है 10,000 रुपये है। ठीक है, आराम से समझेंगे बेहतरीन वाला से। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपये है। ठीक है, 2 साल के लिए ना, तो पहला और सेकेंड, दूसरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल मेरा क्या है, प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपये है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी क्या है, ब्याज दर मेरी क्या है 10% पर एनम है। ठीक है, ब्याज दर 10% पर एनम है। ठीक, तो पहले साल का ब्याज निकालिए कितना होगा। अगर 10,000 का 10% निकालेंगे कितना निकलेगा 1,000 रुपये। क्या निकलेगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये निकला है। ठीक है, इसका मैंने क्या निकाल लिया 10%। 10% निकालूंगा मैं 1,000 रुपये निकलेगा। ठीक, ठीक है, अब दूसरे साल में तो इसका भी 10% निकालेंगे, इसका भी 10% निकालेंगे। 10% तो कितना लगेगा बोलो, तो ये भी 10,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 नहीं 1,000 रुपये था ना। 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000 निकलेगा। ठीक, देखो ये पहले साल ब्याज हो गया, ये दूसरे साल ब्याज हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिला। जो पहले साल ही ब्याज मिला था, पहले साल का जो ब्याज है वो दूसरे साल के लिए अमाउंट का काम करेगा। यानी कि 1,000 रुपये पर भी 10% मुझे ब्याज मिलेगा ना, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 1,000 रुपये पर इस पर भी मुझे क्या मिलेगा 10% मिलेगा। 1,000 10% 100 रुपये, 100 रुपये हुआ टोटल। ठीक है, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया ना। यानी कि पहले साल के ब्याज कितना होता है 1,000 रुपये और दूसरे साल के ब्याज कितना होता है 1,000 और प्लस 1,000 और प्लस 100 रुपये, कितना टोटल 1,100 रुपये है ना, टोटल 1,100 रुपये। तो ये समझिए ये चीज़ है, ये और ये। ठीक है, ये दोनों, ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 2 साल का साधारण ब्याज है ना। पहले साल ब्याज ही मिल गया,
साधारण ब्याज है ना, पहले साल 10% मिल गया, दूसरे साल में मूलधन का 10% मिलेगा। तो यानी ये टोटल ये दोनों क्या है, एक और एक, ये दोनों ऐसे नहीं, रुक जाओ मैं कर देता हूँ सही से। ये दोनों क्या है, ये क्या है आपका 2 साल का चक्रवृद्धि, 2 साल का साधारण ब्याज, सॉरी 2 साल का साधारण ब्याज है ना। मूलधन का 10% निकालेंगे तो 1000, यहाँ पहले साल 1000 मिल जाएगा, दूसरे साल भी 1000 मिल जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, 1000 और 1000 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये टोटल ये क्या है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये चीज़ आपकी पूरा ये पूरा ये क्या है, पूरा जो सर्कल के अंदर पूरा बंद है, ये क्या है मेरा, जो सर्कल का अंदर जो पूरा बंद है, ये मेरा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का मेरा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लीजिए, 1000 और 1000 2000 हो जाएगा, और 100 ये, यानी कि 21 रुपये। 21 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। पूरा जो अंदर जितना भी पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और देखना, अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये साधारण ब्याज हो गया है ना, तो जो ये बचा है, ये क्या है, ये क्या है, अब मुझे ये बताइए खुद। जो पूरा बड़ा सर्कल है तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, यानी कि 2100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और जो पीले पेन से बंद है, पीले से 1000 2000 रुपये, ये साधारण ब्याज है। तो ये क्या बचा, ये वाला पेन, ये क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर है ये। आई बस समझ में, मैं फिर समझा देता हूँ एक बार। मेरे पास 10,000 रुपये थे, रेट ऑफ परसेंट 10% पर एनम थी, है ना। तो पहले साल मैंने निकाला तो कितने निकला, 1000 रुपये निकला। फिर दूसरे साल मैंने निकाला तो 1000 रुपये निकला। और जब दूसरे साल जो बोलता है, दूसरे साल जो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में, दूसरे साल जो होता है, जो पहले साल का जो ब्याज होता है उस पर भी 10 ब्याज मिलेगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, यानी 1000 का 10% मुझे और मिलेगा, तो यानी 100 रुपये मुझे ब्याज मुझे और मिल जाएगी, है ना। अगर मैं अब बताऊँ, पूरा सर्किल जो होता है, पूरा सर्किल में होता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, यानी कि टोटल कितना है, 2100 रुपये। आपका 2100 रुपये हुआ कि नहीं हुआ बताओ। और जब पीले पेन से केवल बंद है, फिर नहीं, ऐसे नहीं करता हूँ, है ना। ये होगा टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 2100 रुपये होगा। जो पूरा सर्कल से बंद है ना, वो 2100 रुपये, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये होगा। जो पीले पेन से बंद है वो कितना, साधारण ब्याज है, 1000 और 1000 2000 रुपये। बताइए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, और 2 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपये है। तो दो साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, ये तो दोनों 2100 में 2000 घटा दीजिए तो 100 रुपये बच जाएगा। ये तो आप ऐसे समझ गए होंगे, पूरा सर्कल चक्रवृद्धि ब्याज है, पीले पेन से बचा, जो पीले पेन से सर्कल है वो आपका साधारण ब्याज है, जितना बचा वो क्या होता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि 100 रुपये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। ये हो गई ट्री मेथड। अब इसको समझ लेते हैं कि ट्री मेथड बनता कैसे, 2 साल के लिए ट्री मेथड बनता कैसे है। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्री होता है। चीज समझ आई कि नहीं आई बताओ, इतनी चीज समझ आ गई। ये बॉक्स है, देखो ब्याज, देखो ब्याज लिखते हैं, यहाँ 1000 मिला, यहाँ 1000 मिला, 2 बार मिला ना, यानी कि ए ब्याज मिला, फिर भी ए ब्याज मिला, और दूसरे ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, उसको डिनोट करते हैं 20 है। 20 ब्याज पर ब्याज एक बार मिला है ना, यानी कि बी, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि 2 1 और 2 ए हो गए, ये क्या हो गया मेरा, 1 बी हो गया। यानी कि जो रेट, यार ये चीज़ रट्टा मारिए, जो अब मैं सर्कल बंद करने जा रहा हूँ इसको आपको बेहतरीन तरीके से रट्टा मार लेना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 साल का गोल्डन मेथड, गोल्डन रेशियो क्या बनेगा, 2 ए है तो 2 लिख दीजिए, लिख देता हूँ 2 ईयर का गोल्डन रेशियो, 2 साल का गोल्डन रेशियो 2 साल के लिए क्या बनेगा, 2 ए है और 1 बी है ना, यानी कि 2 ए है ना, 2 बन जाएगा, और बी 1 है तो 1 बन जाएगा, यानी 2 साल का। ये चीज़ आपको रट्टा मार लेनी है, ठीक है। 2 साल का गोल्डन रेशियो होता है 2:1, 2:1, ठीक है ना। अब इस पर इस एग्जाम्पल समझ लीजिए,
कुछ सवाल करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको देता हूँ कि यानी प्रिंसिपल आपको मैं दे रहा हूँ कि अच्छा नहीं, गोल्डन रेशियो से ही समझ लेते हैं ना। देखिए, गोल्डन रेशियो से ही समझते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ लिखता हूँ गोल्डन रेशियो। ठीक, देखिए अगर वो यही मान लेते हैं ना कि प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपये था आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 10% पर एनम। ठीक है, पर एनम थी, टाइम 2 साल, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मतलब गोल्डन रेशियो कैसे निकालूंगा मैं? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में गोल्डन रेशियो ऐसे लिख दूंगा, 2 साल का गोल्डन रेशियो ये हुआ हमारा, है ना। तो पहले साल का 10% मिलेगा, 10% कितना हो जाएगा बोलो? 2 0 1,000 रुपये हो जाएगा, 1,000। इस पर भी, इसका भी 10% निकालेंगे तो यानी 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझिए। एक बार फिर समझ लीजिए गोल्डन रेशियो कैसे करते हैं। पहले हम लिखेंगे गोल्डन रेशियो, दूसरे साल का गोल्डन रेशियो लिख देंगे, जो जो प्रिंसिपल है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी 1,000 रुपये का कितना 10% निकालना, 10% सॉरी 10,000 रुपये का, और ना कितना बचेगा 0 0 0 खत्म कर देंगे 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हुआ, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। अब जो 1,000 ये आता है, अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, ब्याज पर भी ब्याज, ये क्या है? ब्याज पर भी ब्याज है ना। यानी कि 1,000 रुपये का भी 10% निकालेंगे, 1,000 रुपये का 10% निकालेंगे, कितना बन जाएगा? 100 रुपये, है ना। यानी कि ये क्या हुआ? 100 रुपये हुआ। हमारे कहने का तात्पर्य मेरा ये है। अब देखना, पूरी चीज़ समझाऊंगा। ये चीज़ इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2,000 हो जाएगा प्लस 100 ये हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? 2,000 प्लस 100 कितना हुआ? 21 रुपये। ये आपका हुआ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज़ बता दूं, जो पहला वाला रेशियो होता है ये वाला, ये होता है सिर्फ साधारण ब्याज, और ये होता है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ध्यान समझिएगा, जो पहला रेशियो होता है, अब जो 3 बार बताऊंगा तब भी बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, 3 साल का बताऊंगा तो बताऊंगा, समझिएगा अच्छे से। 2 साल में जो पहला वाला रेशियो होता है, पहला वाला ये होता है, ये डिनोट करता है आपको साधारण ब्याज का। ठीक है ना, ये पहला वाला, इस तरह भी पहला वाला क्या है 2,000 रुपये का साधारण ब्याज। मैंने पहले यहाँ से ट्री मेथड से बताया था कि जो पहला वाला होता है ये देखो साधारण ब्याज, 2,000 रुपये साधारण ब्याज आया कि नहीं आया, देखो, है ना। और जो ये वाला होता है, ये लास्ट वाला रेशियो होता है, वो क्या होता है? साधारण ब्याज। 2 साल का रेशियो बता रहा हूँ, 2 साल के लिए, है ना। तो पहला वाला हुआ तो साधारण ब्याज हुआ। जो दूसरा वाला रेशियो होता है वो क्या होता है? साधारण, 2 साल के लिए, तो 2 साल का लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, यानी कि 100 रुपये अंतर हुआ था। देखो मैंने बताया था ना, अंतर देखो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये हुआ ना। ठीक है ना, ये चीज़ टोटल सब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखो टोटल मन जोड़ा था तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज आया था। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं अब आपके सामने। इसमें आपको बोलता हूँ कि एग्जाम्पल, उम्मीद करता हूँ समझ जरूर आया होगा। ठीक है, प्रिंसिपल मैं ले लेता हूँ कि प्रिंसिपल आपके पास 40,000 रुपये है, प्रिंसिपल आपके पास 40,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, 9% पर एनम, है ना। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये 2 साल बोल दे या 2 साइकिल बोल दे, ठीक है, 2 साल या 2 साइकिल बन रही हो, कंप्लीट 2 साइकिल बन रही हो, ये 3 साइकिल होगी तो 3 साल के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि समय कहीं कहीं पूछ लेता है ना कि हाफ ईयरली है ना। तो जो ये अगर 2 साल के है तब भी लगाएंगे, अगर 2 साइकिल कंप्लीट हो रही होंगी तब भी, वो सवालों के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, 40,000 रुपये पर 9% ब्याज की दर है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे निकालना आपके सामने। निकालिए, आप तो वैसे निकाल सकते हैं, ईजी है ना, लेकिन गोल्डन रेशियोज कैसे निकालेंगे? लिखेंगे सीधे सीधे गोल्डन रेशियो मेथड। ठीक है, देखो सवाल तो ईजी है, हम जो रेशियो से जो सक्सेसफुल से भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, गोल्डन रेशियो से निकालेंगे। देखिए 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 2:1 होता नहीं होता। जो पहले वाला होता है वो क्या होता है? सब ये ध्यान रखिएगा, आगे सवाल में बहुत यूज होने वाला है।
पहला वाला होता है साधारण ब्याज होता है, तो दूसरा वाला ये होता है, ये क्या होता है, 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है ना, दोनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। क्लियर, यानी कि 40,000 का 9%, 40,000 का 9% निकालेंगे कितना बनेगा बताओ, 40,000 रुपये का 9% निकालूंगा तो कितना बनेगा बताओ, 0 0 खत्म कर दूंगा, 9 36, 3600 रुपये आया है ना। अब 3600 पर जो ब्याज आता है उस पर भी 9% निकालेंगे। ठीक है, जो जीरो 2 जीरो खत्म कर देंगे ना, 9 छक्का 54 बचेगा 4। ठीक है, और 9 3 27, 32 हो जाएगा टोटल, है ना, कितना हुआ 324। ठीक है ना, ये वाली अगर इसको पूछ दिए क्या है मेरा 2 साल का साधारण ब्याज आ गया, 2 साल का ये क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ गया। ठीक है, और टोटल सबको जोड़ देंगे, अब ये नहीं है सॉरी, है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, टोटल कराइए 36 दूनी 7200 प्लस, है ना, कितना हो जाएगा 3 600 और 24 48, 4 648 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 4 8 7848 रुपये, 7848 ये क्या आ गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपके सामने। ठीक है, अगर पहले वाला पूछे तो ये क्या है 2 साल का साधारण ब्याज है, ये वाला पूछे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी। ठीक है ना, गलत नहीं किया हमने, 7200 3 तो इतना हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये 600 कहाँ से आ जाएगा भाई, एक में मल्टीप्लाई कराना है ना, ये एक में 324 ही आएगा, और ठीक है 324 आएगा, कितना आ जाएगा 75 24 बन जाएगा, है ना, 7524 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा, ये 2 साल का क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, कीजिए। ठीक है, ये तो वो 2 साल की कहानी हो गई। 2 साल कहानी आपको समझ में आई, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर से। हम ट्री मेथड जो गोल्डन रेशियो समझे थे, 2 साल के लिए क्या करेंगे 1000 रुपये 10% निकालेंगे, पहले साल के लिए 10% निकालेंगे तो 1000 बन जाएगा, दूसरे साल निकालेंगे तो भी 10% निकालेंगे तो भी 1000 बन जाएगा। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर भी ब्याज होता है, दूसरे साल में ब्याज तो मिलेगा 1000, उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 10% और में लगा देंगे 100 रुपये बन जाएगा। जो ग्रीन पेन से बंद है वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। जो पीले पेन से बंद है उसको क्या करेंगे येलो वाले से दोनों जोड़ लेंगे तो 1000 1000 2000 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा 2 साल का, और जो पिंक वाले पेन से है वो क्या टोटल सर्कल है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 साल का। ठीक है, अब रट्टा मारने वाली चीज़ क्या है कि 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना होता है 2:1, है ना, 2:1, चीज़ आपको याद रख लेनी है। जब भी आप सवाल में यूज करेंगे तो यही हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या करते हैं जैसे हम पहले जो पहला वाला होता है, जो पहला रेशियो ये होता है साधारण ब्याज, ये होता है 2 साल का निकालेंगे तो 2 साल का, 3 साल का निकालेंगे तो 3 साल का, सारी चीज़ें समझ जाएंगे आप। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे 3 साल के लिए। 3 साल के लिए लिखेंगे यहाँ पे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है ना, पेपर में सवाल आते हैं लेकिन स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, बोलते हैं बहुत लेंदी था, कैलकुलेशन बहुत थी, उन्हें ये चीज़ तरीका ही नहीं पता है ना, ये तरीका ही नहीं उनको पता है, इसलिए उनको बहुत लेंदी लगता है। ठीक है, ये तरीका जानने के बाद आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, बहुत सारे जो बड़े बड़े सवाल में बहुत शॉर्ट में निपटा पाएंगे। ठीक है, 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है अच्छे से आराम समझेंगे। ठीक है, पेपर से मान लूँगा वही चीज़, प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान समझिए, बना लूँगा तीनों टाइम। 10,000 रुपये आपके पास थे। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल की कहानी और तीसरे साल की कहानी। ठीक है ना, क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब 10% जैसे ही 10% निकालूंगा देखना, 10% निकालूंगा कितना बन जाएगा 1,000 रुपये,
1000 रुपये बना दूंगा, ठीक है। 10% निकालूंगा, एक 10,000 का ये 10% निकालूंगा, कितना बचेगा? 1,000 रुपये, ठीक। ले लेती चीज़, एक साल में हो गया। दूसरे साल में क्या होता है? दूसरे साल में कहानी यही होती है ना, दूसरे साल भी 10% निकालूंगा मैं, तब 1,000 रुपये निकलेगा, ठीक। तीसरे साल में इसका 10% निकालूंगा, कितना निकलेगा बताओ? तब भी आपका क्या निकलेगा? 10% निकलेगा, नहीं सॉरी 1,000 रुपये निकलेगा। यहाँ मैंने परसेंट क्यों लगा दिया? 1,000 रुपये निकलेगा, ठीक है। ये तो हुई अगले साल का। जब अगले साल जब ये वाला पैसा आएगा, ये वाला पैसा, ये इसमें और इसमें दो ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि पहले साल पर जो ब्याज है इस पर कितने? 2 साल का ब्याज और चाहिए, यानी इस पर 10% अभी और लगेगा, यानी 100 रुपये। अब इस पर 10% अभी और लगेगा ना, तब यहाँ में निकलेगा 10 रुपये। 10 रुपये, समझ आई बात? जो मान लो पहले साल का जो ब्याज है, अगले साल भी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी 100 रुपये बन जाएगा। अगले साल 3 साल के लिए ना, कि 2 साल की कहानी यहाँ तक हो गई, देखो यहाँ 2 साल तक कहानी हो गई। अगले साल 100 रुपये पर भी 10% और लगेगा, यानी 10 रुपये ब्याज और मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पर ये तो दूसरे साल का है, इस पर 1 साल अभी और बचा, यानी इस पर भी 1 साल का ब्याज अभी 10% और मिलेगा, यानी कि 100 रुपये। नहीं 1,000 का 10% 100 रुपये, नहीं 10%, ठीक है। क्लियर थी चीज़? अब यहाँ से कहानी समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, इतनी चीज़ कहानी आ गई आपको समझ में। देखना, ये ब्याज मैं देखो पिंक वाले पेन से बंद कर रहा हूँ, ये वाला ब्याज 1 साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज ये है, तीसरे साल का ब्याज ये है ना। ये तीनों क्या है? ये अब है ना, ये इस पर ब्याज, ये तो सिंगल साल के ब्याज है ना, 1,000 1,000 1,000 1,000। जो पिंक वाले पेन से बंद हैं, और वो ये क्या है पूरे, ये बताइएगा, मैं उससे बंद कर देता हूँ। ये वाला, ये क्या आपका 3 साल का साधारण ब्याज है। ये 3 साल का साधारण ब्याज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? आई चीज़ समझ में? जो पूरा सर्किल आपका है, पूरा सर्किल, येलो वाले से बंद करता हूँ, ठीक है। पूरा वाला सर्किल ये आपका क्या है? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई? अब तीसरे साल में ब्याज कौन कौन सी ब्याज मिली मुझे बताइए? एक ब्याज तो ये मिली है आपको, ब्याज पर भी ब्याज कौन सी मिली है? एक ब्याज तो ये मिली है, नहीं सॉरी, यहाँ पर भी ब्याज, ठीक है। ये दूसरे साल ब्याज ब्याज पर भी ब्याज कौन सी मिली है? एक 100 रुपये ये है ना, 100 रुपये ये है, टोटल कितना? 200 रुपये मिला। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ छोटा कर लेता हूँ इसको, है ना। 200 नहीं 100 रुपये, 10% निकाले कितना मिलेगा? 100 रुपये, है ना, टोटल से, है ना। तो इस पर ब्याज कितना मिला? ये वाला पिंक, मैं इस वाले से बंद कर लेता हूँ, ये वाला 100 यहाँ कितना परसेंट हटा देता हूँ यार, परसेंट बार बार लगा देता हूँ। ये चीज़ ठीक है। ये वाला, ये क्या टोटल आपका 200 रुपये है, टोटल 200 रुपये ब्याज मिला ना। 100 रुपये ये ब्याज और 100 रुपये ये ब्याज, टोटल 200 रुपये ब्याज मिला। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है, समझिए, यानी जो पिंक वाले पेन से है वो क्या 100 1,000 1,000 1,000 3,000 रुपये आपका क्या हुआ? ये चक्रवृद्धि, ये साधारण ब्याज है, 3 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। और जो पूरा सर्कल है वो पूरा सर्कल है पीली येलो वाले पेन से, वो तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ना। जो ये पैसा बच रहा है, देखिएगा मुझे, 100 रुपये ये बचा, येलो वाले बंद कर रहा हूँ, देखना 100 रुपये ये मिला और 200 रुपये ये, ठीक है, और 100 रुपये ये। पीले वाले घुमा रहा हूँ, पीले वाले से सब मिसमैच हो जाएगा। और दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये लेता हूँ, ठीक है, पक्का। ये वाले पेन से घुमा रहा हूँ, ये वाले, ये देखो
ये क्या है आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है। कितनी चीज़ क्लियर हुई? इतनी चीज़ समझ में नहीं हुई, कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब इसका लिखते हैं जो मेन वो लिखते हैं आप 3 साल के लिए 3 साल का गोल्डन रेशियो मेथड, गोल्डन रेशियो मेथड 3 साल के लिए क्या होता है रेशियो? 3 साल के लिए 4 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? देखना 3:1। ये चीज़ आपको खोपड़ी में घुसा लेनी है, ठीक है ना। तो 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है, यही यूज होने वाली है। 3 साल में गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:1। क्लियर है? मैं बता देता हूँ। जो पहली वाली चीज़ होती है, ये पहला वाला क्या होता है? ये होता है आपका साधारण ब्याज होता है। बाकी जो बचता है ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल का लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको खोपड़ी में बैठा लेनी है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड बनाना चाहें स्टैंडर्ड ट्री मेथड, स्टैंडर्ड ट्री बनाना चाहें कैसे बनाएंगे? देखो 1000 3 बार मिला ना, यानी कि बॉक्स बनाता हूँ मैं, आता कैसे वो चीज़ समझिएगा। 1000 यानी कि 1000 यहाँ मिला, 1000 यहाँ मिला, 1000 रुपये सेम। अब क्या हुआ? 1000 ब्याज पर ब्याज कितना? 1000 रुपये ये मिला, यानी कि 1 बी हो गया। 2 ये भी ब्याज पर ब्याज है, 1000 रुपये 2 बी यहाँ मिला, यानी 2 बी इधर मिल गया, ठीक। लास्ट 10 रुपये मिला, ये क्या? सी है, ठीक। वही चीज़ ना कि 3 है तो 3 पहले वाला आ जाएगा, बी और 2 बी 3 बी हो जाएगा, 3 बी के लिए 3 ये वाला आ जाएगा, सिंगल सी बचता है, सिंगल के लिए 1 वाला आ जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ मैंने समझा दी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई नहीं हो गई? बताओ। बस मेन चीज़ आपको दिमाग में रखने वाली चीज़ ये है, ये चीज़ दिमाग में रखने वाली एकदम पूरी अच्छे तरीके से। ये खोपड़ी में उठा लीजिए एकदम की, ठीक है। कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो का सूत्र कौन सा होता है? ये 3 साल का रेशियो कौन सा होता है? 3:1। 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, ठीक। 3:1। ये आपको बस बैठा दिमाग को बैठा लेना, ठीक। अब एक सवाल कर लेते हैं इसी पर लगा हुआ, आगे सवाल है क्या? ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए कि माना कि प्रिंसिपल आपका कितना है, मान लेता हूँ प्रिंसिपल ये लगा लेते हैं पहले। 10,000 रुपये प्रिंसिपल था आपके सामने, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके सामने 10% पर एनम, ठीक। अब 3 साल का आपको क्या चाहिए? 3 साल का आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको चाहिए। सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाती हैं। देखिए अब मैं लिखूँगा गोल्डन रेशियो मेथड। गोल्डन रेशियो लिखूँगा 3 साल के लिए क्या होता है? 3:1। क्लियर इतनी चीज़? देखना 10,000 रुपये पर 10% निकालूंगा मैं, है ना, कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये निकालिए। अब 1,000 पर भी 10%, 1,000 पर भी 10% निकालूंगा, कितना? 100 रुपये बन जाएगा। 100 रुपये पर भी 10%, यानी 10 रुपये बन जाएगा। ये होता है गोल्डन रेशियो, ठीक। बस इसका गोल्ड मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है ना, करा देंगे बस। कितना? 3,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इतना 10 हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अब पहले वाले लेकिन अगर अलग अलग देखना चाहती है, ये क्या होगा? 3 साल का चक्रवृद्धि, ये 3 साल का साधारण ब्याज है। 3 साल का साधारण ब्याज ये हो गया। बाकी जितना ये बचा है वो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। टोटल जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। 33 और 100 कितना हो जाएगा? बोलो 3300।
3310, ये आपका बन जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इतनी चीज़ समझ आई है नहीं? बस ये ऐसे आपको निकालना, बहुत लंबे लंबे सवाल बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे, वो आपको नज़ारा मिलेगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से रट्टा मारते रहिए, खोपड़ी में बैठा लीजिए। ठीक है, एक सवाल करना चाहें सवाल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए माना कि आपका प्रिंसिपल आपका 2500 रुपये, 25,000 रुपये समझ लेते हैं, 25,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3 साल का चक्रवृद्धि, 3 साल का रेशियो में गोल्डन रेशियो लिखेंगे, 3:1। 3 साल का क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना। तो इसका 25,000 रुपये का 12% निकालूंगा मैं, 0 खत्म कर दूंगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, 12×5 = 60 है ना, 12×2 = 24, 12×2 = 24 और 3,000 रुपये हो जाएगा। अब 3,000 जो ये आया है इस पर भी 12% निकालेंगे। ठीक है, इसका भी 12%, 2 0 खत्म, 12×3 = 36। ठीक, जो 360 आया इसका भी 12% निकालेंगे। ठीक है ना, 1 0 खत्म कर लेंगे और 12×6 = 72, 7, 12×3 = 36 और 36 और 36 और 7 41 हो जाएगा, 41। ठीक है, एक पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 41.1 रुपये, 41.2 रुपये, ये आपका सामने आ गया। ठीक है, इसके कारण मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 3 × 900 रुपये प्लस और 3 × 6 = 18, 1,010 रुपये प्लस 41.2 रुपये, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना पहुंच जाएगा? 10,000 पहुँच जाएगा। 10,000 112, हाँ 10,000 कितना बन जाएगा? 10,123.2 रुपये। यह को होगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने। ठीक, अगर इसी में पूछ लेता है कि 3 साल का साधारण ब्याज ये होता है और 2-3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये आपका हो जाएगा, अगर अलग अलग पूछता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछेगा अभी तो आपको बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, बड़े बड़े सवालों को आप इतनी आसान तरीके निपटा पाएंगे और किसी अपने दोस्त को दीजिएगा, वो करके दिखाएगा, वो आप करिएगा, देखना कितनी स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, ये हुआ क्लियर इतनी चीज। ठीक है ना दोस्त, अब बढ़ते हैं आगे। अभी जो मैं चीज़ लिखने जा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बार कोने पे कहीं भी लिख लीजिएगा, गोल्डन रेशियो। ठीक है, ये चीज़ अपना कहीं भी लिख लीजिएगा, गोल्डन रेशियो डाल के। देखो, अगर 2 साल के लिए क्या होता है, 2 साल के लिए क्या होता है, 3 साल के लिए क्या होता है, 4 साल के लिए क्या होता है और 5 साल के लिए क्या होता है। अब 5 साल के आगे किसी की हिम्मत नहीं सॉल्व करने की, तो 5 साल के आगे ज़िंदगी में कहीं पूछेगा ही नहीं। ठीक है ना, समझ आई बात है। 2 साल के लिए क्या मैंने पढ़ाया? 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, 4 साल की खोपड़ी में उठा लेना, 4:6, 5 साल के लिए 5, 10, 10, 5 और 1। याद करने का तरीका यही कि पहला बार तो याद है 2 साल का। ठीक है, 2:1, तीसरे साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, 4 साल का क्या होता है 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1। 5 साल के लिए 5:10:10:5:1, 5:10:10:5:1, 5:10:10:5:1। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आपको कोने में कहीं भी लिख लेना है, दिमाग बैठा कर रखना है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जो पहले साल का होता है, ये पहले साल का,
ये पहला रेशियो दी वाला, ये डिनोट करता है साधारण ब्याज को, ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ तक जितना बचता है ना, वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिनोट करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ थी, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बढ़ते हैं सवालों के ऊपर, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। ये चीज़ आपको बैठा लेनी दिमाग में, आप देखना सवाल कैसे उड़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे सवाल कर नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने सभी आपको सक्सेस से या तो मैंने रेशियो सारे सवाल बताए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी ये सवाल हम कर नहीं पाएंगे, वैसे रेशियो से सक्सेस से करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप यहाँ पे गोल्डन रेशियो का मेथड को यूज करके आपको बताऊँगा। आप जितने भी सारे सवाल होंगे हम इसको गोल्डन रेशियो से ही करने वाले हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 90 नंबर आपके सामने, ठीक है। आज का पहला सवाल आपके सामने पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, 25,000 रुपये की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल बाद, देखो ये वाला सवाल मैंने करवा दिया था, अभी मैं यही करवाया ना, एग्जाम्पल कहाँ था ये था, देखो 25,000 रुपये पर 12% पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल निकालना था, ये मैंने सवाल करवा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ये वाले सवाल को हम रेशियो से नहीं कर पाएंगे या सक्सेस से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कितना 3 साल का था, 3 साल का सक्सेस नहीं निकाल पाएंगे, 12 का 3 बार सक्सेस निकाल सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या गोल्डन रेशियो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 91। रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख रुपए है ना 3 वर्ष के लिए जमा किए, राशि क्या होगी, यानी कि आपको क्या निकालनी है, ठीक है। रजनीश से 3 लाख रुपए जमा किए 3 साल के लिए, है ना, राशि क्या होगी, ओके। ऑप्शन गलत लगे यार, ऑप्शन ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ऑप्शन एक सेकंड में चेक कर लूँ एक बार, ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है ना, ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है नहीं 91 था, हाँ 91। राजेश ने एक बैंक में 3 लाख रुपए जमा किए थे 3 साल के लिए, जमा राशि आपको निकालनी है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, देखिएगा जो अमाउंट निकालने का आपको अमाउंट निकालना, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है। दोनों तरीके बता देता हूँ आपको, 8% सवाल काटा भी देखो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ब्याज दर 8% है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा ब्याज की दर 3%, ठीक है। 1 साल के लिए, दूसरे साल और तीसरे साल के लिए ब्याज दर 8% और 8% रहेगी, ठीक। 8 और 8 का सक्सेस क्या होगा, तोड़ देंगे, 8 का 24, ठीक है, 8 का 24 हो जाएगा, और 24 और 512 100 करूँगा 5 इतना हो जाएगा, और 64 गुण 3 करूँगा ना, 64 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 8 24 25 है ना, अप्रोक्स 2 कितना पहुँच जाएगा, अप्रोक्स 24 26 लगभग 26 कर देता हूँ ना, 26% निकालिए मुझे, है ना, 24 26% निकालता हूँ, तो अप्रोक्स आपकी ब्याज बन रही है 3 साल की, कितनी बन रही है, अप्रोक्स 26%, अप्रोक्स बना देता हूँ, अप्रोक्स 26%। अब मुझे 3 लाख रुपए का 3 लाख का 26% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, है ना, और 8 का 24 नहीं 6 का 18 और 6 3 में 6 7 8 बन जाएगा, इतने %। यदि आपकी क्या मिलेगी, ये आपकी ब्याज मिल जाएगी, ये आपकी ब्याज है, और 3 लाख रुपए आपका क्या है, अमाउंट है, नहीं 3 लाख रुपए प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल में आप अमाउंट जोड़ देंगे, ठीक है। 78,000 रुपये, अप्रोक्स 78,000 रुपये, 78,000 रुपये ये आपका ब्याज निकला है। आज मुझे खुद बताइए, 3 लाख रुपये प्रिंसिपल हो गया, 78,000 रुपये के आसपास कौन सी यार, नहीं तो ये 70, ये तो बहुत कम है, 57 ये भी बहुत कम है, ये भी कम है। एक ही ऑप्शन है जो 3 लाख रुपये तो प्रिंसिपल हो गया, और ब्याज जोड़ देंगे तो कितना, 3 लाख अप्रोक्स 78,000 रुपये के आसपास आपकी ब्याज आ जाएगी, अमाउंट आपका आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, 3,77,913 रुपये, ठीक है, अप्रोक्स, यानी कि ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका होता है अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है ना। अगर इस गोल्डन रेशियो से करते हैं, ठीक है, ये तो अब मैंने दोनों चीज़ आपको सामने बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। रेशियो से सक्सेस से भी कर सकते हैं, है ना, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन से भी कर सकते हैं। अब 3 साल के लिए 3 सर्कल बन रही है, 3 साइकिल बन रही है, तो क्या करेंगे, 3 साल का गोल्डन रेशियो लिखेंगे। 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है 3 साल का। रुपये कितना, 3 लाख रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 8%। 8, अब मुझे निकालिए, 3 लाख रुपये का 8% निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 8 का 24,000, ठीक है। 24,000 का 8% निकालूंगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और देखो ना, 24,000 का 8% निकालूंगा तो 8%, 2 जीरो को ये खत्म हो जाएंगे, ये वाले, एक जीरो आ जाएगा, 8 चौको 32, बचेगा 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, ये हो जाएगा 1,920 रुपये का 8% और निकालूंगा मैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 9 72 और 73, ठीक है, बचेगा 7, और 8 का 8 और 8 7 15, 10 से भाग करूँगा तो 153.6, 153.6, ये आपका आ गया। अब सबका मल्टीप्लाई करा लूँगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये देखो, मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या बनेगा बैच, ठीक है, 0 0 0, 24 3 72, 24 3 72। अब अगर कोई दिमाग लगाने वाला हो तो इतना ही करेगा, यहाँ से आगे सवाल करेगा ही नहीं, क्योंकि जो ब्याज मिलेगी वो 72 से ज़्यादा ही मिलने वाली है, 72 से प्लस ज़्यादा मिलने वाली है ना। तो देखो 72, न तो यहाँ ब्याज, ये जो यहाँ 70 है, यहाँ 57 है, यहाँ 50 है, ठीक है, नहीं ये ऑप्शन होगा 72 से ज़्यादा ही मिलने वाली, क्योंकि यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, है ना। 72 से ब्याज ज़्यादा ही होने वाली है, इसका मतलब अमाउंट आपको 3,72,000 ज़्यादा आने वाला है ना। 3,72,000, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 3,70,000, ठीक। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये होती है अप्रोक्सीमेशन, ऐसा नहीं पूरा करने में लगे, ऑप्शन को भी ध्यान में रखते चलना है, ठीक है ना। प्लस पूरा करा देता हूँ, 0 6 27 5, ठीक, करा दूँगा, कितना 153 आ जाएगा, 153.6, सबको जोड़ दूँगा, कितना आ जाएगा मेरा, ये होता पूरा 3 लाख अमाउंट। ये प्रिंसिपल आपके सामने आएगा 77,913.6, ठीक। ये आपका ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अमाउंट मुझे निकालना है, तो प्रिंसिपल में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 और आगे लगा देंगे तो ये आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अब बढ़ते हैं आगे, 92 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 92 नंबर क्या कह रहा है, रमेश ने 80,000 रुपये जमा करके अपने बैंक में 3 वर्ष के लिए एक समय अवधि का जमा खाता खोला। बैंक ने उन्हें 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने का वादा किया। FDR मैच्योरिटी मूल्य क्या होगा, ठीक है, आपको निकालना, आसान क्वेश्चन है। 3 साल का है, देखो 3 साल के लिए 3 साइकिल बनेंगे, तो 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3:1, ठीक, समझ आई बात। अब यहाँ भी अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो 80,000 रुपये का ब्याज दर कितनी, 7% है, 7% निकालूँ, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 8 7 56, 5600 रुपये आएगा, 5600 रुपये, 5600 का भी जब 7% निकालूंगा तो ये दो जीरो ये खत्म हो जाएगा ना। 56 गुणे 7 करूँगा तो 7 6 42, 7 5 35, 35 4 कितना, 39, 35 4 39, ठीक। और 7%, 392 का भी निकालूंगा 7%, तो यहाँ जीरो लग जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, 7 दूनी 14 और 963,
963 64 बचेगा 6, ठीक है। 7 3 21, 21 6 21 और 6 27, यानी कि 27.2 अंक का दशमलव लग जाएगा, 27.44 रुपये। ये यहाँ से अप्रॉक्स सॉल्व होगा ये, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करा देंगे, जुड़िए 0 0 6 18 5 3 15 16, ठीक। 6 9 3 27 3 3 9 10, नहीं 3 3 9 27 9 9 2 11, ठीक। प्लस प्लस सबको जोड़ना हुआ, ये 27.44, 27.4। अमाउंट आपको निकालना, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, अमाउंट जोड़ेंगे 16 11 76 और 27.44, 4 कर लूँगा, 7 13 बचेगा 1 10 9 1 10 7 1 8, इतना 18,003 रुपये आपका क्या हुआ, आपका 18,003 रुपये आपका ब्याज बनता है। ये जो टोटल आपका आया है क्या, 18,003.4 रुपये, ये आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया आपके सामने। क्लियर है। इतनी आपको चाहिए अमाउंट, अमाउंट जोड़ देंगे प्रिंसिपल पे 80,000 प्लस 18,003.4 3 3 0 8 9, 98,003 रुपये, 98,003 रुपये। एक ही ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। देखो ये तरीका होता है, ठीक है ना। देखो अगर थोड़ा सा अगर लफड़ा होता ना, तो ये ऑप्शन देखो कितना नज़दीक ऑप्शन था, देखो कितना नज़दीक ऑप्शन था। अगर आप अप्रोक्स करने की कोशिश करते तो फंसा देता। अगर ऐसा अगर आप रेशियो से करते या सक्सेस से करते तो 7-7-7 का गोल्डन रेशियो, 7-7-7 का सक्सेस से लेते, है ना। 7 21% से प्लस आना चाहता, तो थोड़ा सा अगर अप्रोक्स लेने की कोशिश करते तो आप फंस जाते, ठीक है ना। तो इसलिए ये गोल्डन रेशियो बहुत ज़रूरी है। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर आपके सामने है। राधा 14% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 लाख रुपए की ऋण लेती है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। वह 2 साल बाद कितना ब्याज चुकाएगी, आपको निकालना। GD 2022 में क्वेश्चन आया था। टाइम कितना, 2 साल का है, हाफ ईयरली है, यानी कि 2 साल में हाफ हाफ या 6 की 4 साइकिल बनेंगी, ठीक है ना। 6%, 6 महीने 6 महीने, हाँ 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। हाफ ईयरली है तो कितना, 6 के 4 साइकिल बनेंगी, यानी कि यदि ब्याज की दर 7% प्रति वर्ष है तो हाफ ये तो है ना, 1 साल में 14% तो 6 महीने में 7%, 7% 7% और 7%, यानी 7% 7% 7% के 4 बार सक्सेस निकालेंगे तब आप ये सवाल कर पाएंगे। इतनी हिम्मत आपकी है नहीं अप्रोक्स करने की। ऑप्शन देखो, बिल्कुल देखो कितने नज़दीक देखो कितने नज़दीक हैं, है ना। आप कर ही नहीं सकते ऐसे से, मानो गोल्डन रेशियो से ही कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब नहीं आप निकालना चाहेंगे तो सक्सेस से करेंगे तो 7-7 का गोल्डन रेशियो करेंगे, है ना। उसके बाद सवाल आगे बढ़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे गोल्डन से करेंगे, 4 साल का गोल्डन मैंने क्या बताया, 4 6, याद करिए 4 6 4 1, 4 6 4 1, ठीक है। 4 साल का, यानी आज 4 लाख रुपए का कितने 7% निकालूंगा मैं, ठीक है। 7% निकालूंगा तो 2 जीरो निपटा दूंगा मैं, 7 चौका 28, कितना 28,000 आ जाएगा आपके सामने। 28,000 का जब मैं 28,000 का भी 7% निकालूंगा तो कितना 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 280 गुणे 7, 0 7 8 7 56, 8 56 बचे 5 हरी और 7 दूनी 14, 14 5 19, 1960, 1960 का भी 7% निकालूंगा, 1960 का भी 7% निकालूंगा, 7%, तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। 7 6 42, 2 बचेगा 7, 963, 63 2 65 बचेगा, नहीं 63 4 बचेगा ना, 63 4 67 बचेगा 6, 7 कम 7 और 7 और 6 7 13, 10 से भाग करूँगा तो 137.5
2 आएगा 137.2। 137.7 करूँगा तो ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं, है ना, अप्रोक्स हटा देते हैं, मान लो हटा दिए एक तरीके से। तो लगभग लगभग 7%, अप्रोक्स समझ लीजिए 7% के आसपास आएगा। ठीक है, इसका वो करेंगे तो अप्रोक्स 7%, 7% ओनली 7 और जोड़ लीजिए। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कराइए, 0 0 0 और ब्याज चाहिए ना आपको, ठीक है, 8 चौक 32 और 8 8 3 11। ठीक है, प्लस 0 6 36 बचेगा 3 और 9 छक्का 54 54 3 57 बचेगा 5 5 6 5 11। ठीक, प्लस 8 7 चौक 28 बचेगा 2 12 2 14 4 कम 4 1 5 अप्रोक्स। ठीक है, जोड़ूंगा मैं 11 7 6 0। ठीक है, 558.8 8 8 0 75 19 0 आएगा। ठीक है, 8 8 5 13 बचेगा 1 3 3 4 2 1 124.124 के आसपास आएगा। 124.30 है ना, 124.30 के अप्रोक्स कौन पास में कौन है सबसे बताओ, 124.30 के आसपास कौन है ना, तो हल्का सा ज़्यादा और थोड़ा हल्का सा और ज़्यादा आएगा, यानी कि 124 सब में 124.30 है ना, 130 अप्रोक्स 31 के आसपास है ना, 124.30 124.30 एक ही ऑप्शन में ना, तो देखो ये ज़्यादा है, 124 37 है, 124 31 124 39 है ना, 130 के आसपास चाहिए। देखो 124 और 31 ऑप्शन आपको देखो कितने नज़दीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 124 30 के आसपास, 124 30 के आसपास 31 देखो 8 8 कितने अप्रोक्स पहुँच जाता है, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये गोल्डन रेशियो से ही संभव है, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। कितना है ये 124 31.8 124.8 अप्रोक्स पूरे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 0। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, हमारे तरीके से करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, और जो भाई ने पहली बार वीडियो में आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आइए। ठीक है, और लाभ उठाते रहिए। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। 75,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 साल में, ठीक है, 1.5 साल में निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संचित की जाती है। मिश्र धन ज्ञात करना आपको। ठीक है, बस इजी है। 15 साल है, नहीं 1.5 साल है, 1.5 साल है 6 महीने के 3 साइकिल बनेगी, है ना, अर्धवार्षिक है तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने की 3 साइकिल बनेगी, है ना। यदि अगर ब्याज दर 1 साल में 8% है तो 6 महीने में 4% रही होगी, है ना, 6% 4 से 3 साइकिल रही होंगी, इस तीन साइकिल बनेंगी, इसका मतलब है जब 3 साइकिल बनेंगी तो 3 साल का चक्रवृद्धि 3 साल का गोल्डन रेशियो लगाना। साइकिल 3 3 बहुत कम लिखूंगा, बताऊंगा ज़्यादा। ठीक है, 7500 रुपये का रेट 4% ब्याज दर बन जाएगी ना। 7500 को 4% निकालेंगे कितना बन जाएगा बताओ, 75 300 है ना, 0 28 300। ठीक, 300 का भी 300 को भी 4% निकालूंगा, 2 0 खत्म 12 12 का भी मैं 4% निकालूंगा, कितना हो जाएगा 48 12 चौक 48 48 पॉइंट। ठीक, बस हो गया सॉल्व, करेंगे। कितना आसान है, कितना आसान है, मुझे खुद बताइए। अगर 8% प्रति वर्ष 1 साल में ब्याज दर 8% है तो 6 महीने में कितनी बनेगी 4%। 1.5 साल का तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 18 महीने का, 6 महीने 6 महीने 6 महीने का 18 महीने, 3 साइकिल बनेंगी तो 3 साइकिल मतलब 3 साल का गोल्डन रेशियो लगा देना है बस। 7500 का 4% निकालेंगे तो 300 बचेगा, फिर 300 को बाद 4% निकालेंगे तो 12 12 का 3
12 का 4% निकालेंगे 48 बचेगा, बस मल्टीप्लाई करा लेंगे। कितना आसान, 900 में से 10 निकालना है, यानी कि 7500 से प्लस ज़्यादा आएगा ना, प्लस 3236, 48 पॉइंट हटाओ, छोड़ो इसको, ठीक है। जोड़ देंगे 936 रुपये, 936, 936, 936 हल्का से ज़्यादा, 936। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपके बैच, जोड़ देंगे कितना, 6 3 और 4 बचेगा 8, 84 36 पर, 84 36 से हल्का से ज़्यादा है, 84 36 से हल्का से ज़्यादा है, 84 36 से हल्का से ज़्यादा है, 84 36, एक ही ऑप्शन है 84 36, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना क्वेश्चन को। ऑप्शन आपको सामने 936, क्या 936 प्लस बन जाएगा, ठीक, 4, 936.84 बन जाएगा, सीधा सीधा है, ठीक है ना। 936.84, 936.84, 8 बन जाएगा, बस प्रिंसिपल में आप जोड़ देंगे, 75 से जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा आपके सामने, 84 36.4, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। कितने आसान सवालों को कितने आसान कम चीज़ हम कर पा रहे हैं, ठीक है। आप यही सवाल आप रेशियो से करेंगे या तो सक्सेस से करेंगे तो आपको परेशानी होने वाली है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। तो आपको गोल्डन रेशियो संभाल कर रखना अच्छे से। यदि 24,000 रुपये की अर्धवार्षिक रूप से, 24,000 रुपये हैं अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की 12% ब्याज की दर से निवेश की जाती है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि 2 साल यानी 24 महीने, अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 6 के 4 बार बनेगा, यानी कि 6 देखना, 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने की 4 साइकिल बनेगी, यानी कि 4 साइकिल बन रही है, तो 4 साल का गोल्डन रेशियो लगा देना, बस हो जाएगा। एक साल में ब्याज की दर 1 साल में ब्याज की दर 12% है, तो 6 महीने में कितनी 6% आ जाएगी, 6%, 6%, 6%, 6%, ठीक। 4 4 तो गोल्डन रेशियो लगाएंगे कितना, गोल्डन रेशियो 4 साइकिल बन रही हैं, लगा देंगे 4 साल वाला, कितना आसान तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तरीका आपको मिलने नहीं वाला कहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई नहीं पढ़ाता ऐसे कि यूट्यूब में कोई पढ़ा दे आपको, दिखाइएगा कोई इतनी डिटेल से और इतने प्रैक्टिस कराने के बाद कोई नहीं पढ़ाएगा। हमको फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, बस आपको 4 साल गोल्डन रेशियो थे, 4 6 4 1, ठीक। 24,000 रुपये का 6% निकालूंगा, कितना 2 जीरो, जो 2 जीरो ख़त्म कर दूंगा ना, 0 6 चौको 24, 6 चौको 24 बचेगा 2 और 6 दूनी 12 तो 14, ठीक। 1440 का भी 6% निकालूंगा, कितना बन जाएगा, 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 6 चौको 24, 24 तो 26, 6 कम 6 तो 8, 10 से भाग करूँगा तो कितना 84, 86.84 बचेगा। 86 में 87 मान लेता हूँ, ठीक है, छोड़ो, नहीं हाँ 87 मान लेता हूँ, 87 क्या जाता है, ठीक है, 87 ने 87.5 मान लेता हूँ, छोड़ो यार हटाओ, 86.4 ही लेता हूँ। 86.4 का भी कितना है, और 6% निकालूंगा, कितना 6 चौको 24, बचेगा 2, 6 36 2 38, ठीक है, बचेगा 3 और 8 छंग 48, 48 3 51, 2 अंक का दशमलव खिसका देंगे तो 5.84 आएगा, 5.184। इस पर भी करूँगा तो ये अप्रोक्स समझ लो बहुत बहुत पीछे चला जाएगा, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 0 4 चौको 16, 4 चौको 16 सॉरी 16 बचेगा 1, 4 चौको 16 17 बचेगा 1, 4 कम 4 5, प्लस क्या चाहिए, निकटतम चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए ना, चक्रवृद्धि ब्याज, और 6 चौको 24 के 4 आ जाएगा, 6 36, 36 2 38 बचेगा 3 8 6, जब मैंने मल्टीप्लाई करा दिया यार, सॉरी भाई, 4 आ जाएगा, 6 6 12 बचेगा 1, ठीक है।
प्लस गुणा ही कराना है यार, 6 चौको 24 बचेगा 2, 6 6 36 2 38 बचेगा 3, 8 6 48 48 3 51, ये बनेगा। ठीक है ना, इसका करूँगा तो अप्रोक्स समझ लीजिए 4 5 20, ठीक है 20 समझ लीजिए, ये 22 समझ लीजिए, 25 समझ लीजिए, छोड़ो 25 समझ लीजिए। ठीक, सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 57 60 5 18 25 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 13 बचेगा 7 10 12 13 63 के आसपास आ रहा, 63.3 63.3 63.3 के आसपास आ रहा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 63.3 यानी 63.5। ठीक है, 63.5 के आसपास। देखो कितना नज़दीक, कितने बड़ी बड़ी क्वेश्चन बनना है, आसान से कर पाना है। ठीक है ना दोस्तों, कितना है आपका सामने 63.3 आ जाएगा। ठीक है, 63 पॉइंट पे चला जाएगा, पॉइंट और भी चला जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 और आज का लास्ट सवाल आपके सामने MTS में आया था क्वेश्चन। देखो 62,550 रुपये अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए अंत में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। 62 रुपये है, अर्धवार्षिक है, 8% है, 2 साल का है, 4 साइकिल बनेगी। ठीक है, 2 साल है तो 6 महीने में 4 साइकिल बनेगी। 4 साल का गोल्डन रेशियो 6 4 6 4 1, बस। 1 साल में ब्याज दर 8% है तो आधे साल में यानी 6 महीने में 4% बनेगी। ठीक है, तो 62,500 रुपये पर 4% निकालूंगा मैं, कितने 2 जीरो निपटा दूंगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कराऊंगा 4 5 20, 4 दूनी 8 तो 10 बचेगा 1, 6 चौको 24, 1 25 25 आ जाएगा। 2500 को भी 4% निकालूंगा तो 25 चौको 100 बचेगा। 100 का भी मैं 4% निकालूंगा, कितना बचेगा, 100 का 4% 4 आ जाएगा। 4 का भी 4% खत्म कर दूंगा। ठीक है, बहुत पीछे चला जाएगा। ब्याज निकालना, जोड़ देंगे बस मल्टीप्लाई करा के। 25 चौको 100 10,000 आ जाएगा, प्लस 600 प्लस 16। ठीक है, जोड़िए 10,000 से थोड़ा ज़्यादा, 10,000 10,000 कितना आ जाएगा, 10,000 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा, 10,616 प्लस हल्का जाएगा 10,616। एक ही ऑप्शन है 10,616, ऑप्शन आपके सामने डी करेक्ट हो जाएगा। कितने बड़े बड़े सवाल हम कितने इजी तरीके से, आसान तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कमाल है गोल्डन रेशियो को और हमारा। ऐसा कोई भी चीज़ कोई भी यूट्यूब में नहीं बताएगा। ठीक है, देख लीजिए कहीं भी सर्च करके। तो चलिए दोस्तों, आज ये सेशन यहीं ओवर करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक पढ़ते रहें, और जो वीडियो पहली बार देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।